हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन के बारे में समझा था, ठीक है। उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट था आपको याद रहा होगा। सबसे पहले हम किसी भी डेटा का मीन निकालते हैं, फिर उसके बाद हम सर हर एक डेटा से इंडिविजुअली उस मीन का डेविएशन पता करते हैं, फिर सर उस डेविएशन का मीन निकाल देते हैं। तो ये 3 काम करने पर मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाता है। हाँ बच्चे बताओ। हाँ अभी बता रहे हैं, बिल्कुल अभी वहां तक आने दो वापस। सुनो भाई मैंने क्या कहा, वापस समझ में आ गया? अब है समझ में आई बात। दूसरी बात, अगर मुझे किसी भी डेटा का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना हो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो पहले हम उस डेटा की मीडियन पता करते हैं क्या होगी, और जब मीडियन पता चल जाए तो फिर मीडियन से हर एक डेटा का डेविएशन पता करते हैं, और जब मीडियन से हर एक डेटा का डेविएशन भी मिल जाए तो फिर उसका मीन निकाल देते हैं। तो वो कहलाता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। पहली बात, मीन निकालने के लिए हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? मीडियन निकालने के लिए 2 कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने कि अगर आपको किसी भी डेटा की मीडियन पता करनी है तो इसका एक तरीका है। सबसे पहली बात तो जो डेटा दिया गया उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। क्लियर? डिसेंडिंग भी लिख सकते हो लेकिन असेंडिंग में लिखना चाहिए, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो मीडियन निकालते समय जो भी डेटा आपको दिया है पहले उसको किस में लिख लेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया तो सर n की वैल्यू चेक करेंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे। इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर, अगर n जो है वो एक इवन नंबर होगा, इफ n इज इवन नंबर, देन मीडियन क्या होगी? तो सर उस केस में मीडियन होगी n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है ना सर। n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ये मीडियन होगी। अगर सर n ऑड होगा, ठीक है ना, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड नंबर होगा तो यानी कि तब लगेगा सर मीडियन के लिए फॉर्मूला n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है ना। n प्लस, देखिए ये लगेगा फिर n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है ना। बस ये होगा, खत्म बात। अगर एक बार आपको मीडियन मिल गई, अगर मीडियन एक बार आपको मिल गई तो फिर मीडियन से हर एक डेटा का या हर एक डेटा से उस मीडियन का डेविएशन पता करेंगे। डेविएशन कैसे पता चलता है? सर अगर मीडियन आ गई 6 और डेटा है 3, तो 3 और 6 के बीच में कितना डेविएशन? 3 का डेविएशन। डेविएशन मतलब भटकाओ, कितना वो एक दूसरे से दूर हैं, कितना भटक रहे हैं एक दूसरे से। तो 3 और 6 के बीच में कितना डेविएशन? 3 का डेविएशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये तरीका है सिंपल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर बेस्ड, तो फिर आपको मैं अगला केस बताऊंगा, ठीक है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का ही पूछ रहा हूं, ठीक है ना। लिखिए 36, पहला क्वेश्चन है 36, 72, 46, 42 और 60, 45, 60, 45 हो सकता है कुछ लोगों ने कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, अगर कर लिया तो वो लोग आगे बढ़ेंगे, वो इसको नहीं करेंगे अब, है ना। 53 उनको भी मैं दूसरा रास्ता दे दूंगा ना कुछ और रास्ता दूंगा। 46, 51 एंड 49, 51 एंड 49। सुनिए, इस डेटा का हमें क्या पता करना है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो भाई वो सब कहानी बाद में होगी, पहले हमें क्या पता करना होगा सर? मीडियन पता करना होगा। आपको मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताना है, ठीक है। करिए, सभी लोगों को मौका दे रहा हूं करने का, और जिनका पहला हो जाए दूसरा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात मैं फिर बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन को सर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 36, 42, 42 के बाद भाई 42 के बाद 45, 45 के बाद 46, 46 के बाद 14, एक बार 46 और फिर 49, फिर 51, फिर 53, 60, फिर 72, हो गया खत्म। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर n बराबर 10। इसका मतलब सर मीडियन हो जाएगी क्या? मीडियन हो जाएगी 10/2th प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। 10/2th मतलब सर 5th प्लस 6th टर्म, 5th प्लस 6th टर्म अपॉन 2। बताओ 5th टर्म क्या है? आ गया 1 2 3 4 5, 5वां टर्म ये रहा 5th और ये रहा 6th। तो 5th और 6th मतलब 46 प्लस 49 अपॉन 2 करेंगे
जोड़ेंगे 9 6 15, 4 4 8 9, 95/2 कट के कितना जाएगा 47.5। ये मेरे प्यारे मीडियन आई है, क्या आ गई मीडियन। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, xi माइनस m करेंगे, xi माइनस m मतलब हर एक में से इस मीडियन को घटाएंगे और उसका मॉड लिखेंगे। तो हाँ, सब में से अलग अलग करके देखेंगे ना, यहाँ अलग अलग लिखते जाएंगे सब। इसको भी बल्कि ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो। अब देखो क्या क्या आएगा, 36 माइनस 47.5 11.5, 11.5, 42 माइनस 47.5 5.5, 45 माइनस 47.5 2.5। समझ गए? नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, 2.5। और इसके बाद 46 माइनस 47.5 1.5, 46 माइनस 47.5 1.5 और कॉमा लगा के इधर लिख रहा हूँ 49 माइनस 47.5 2. बोलो भाई 1.5 आएगा क्या, देखना बहुत अच्छे। 51 का बताओ, 51 का कितना 3.5। फिर 53 में से बताओ 5.5, 60 में से बताओ, बोलो भाई। ओके, और 72 में से कितना 24.5। ठीक है, अब देखो आर्या समझ में आया तुम्हें इतना? ये सब क्या आ गए अभी, मीन, ये डेविएशन आए हैं। डेविएशन कहां से, मीडियन से। इनका क्या निकाल देना है, मीन। इनका मीन निकालने के लिए क्या लिखूंगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ऐसे लिखते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इन सब का सम अपॉन 10, तो सबको ऐड करो 11.5 प्लस 5.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 3.5 प्लस 5.5 प्लस 12.5 प्लस 24.5 अपॉन 10। समझ गए? सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा 7 आ रहा होगा। आ गया? बिल्कुल वही करना है सेम। सेकंड वाले में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, आंसर आएगा 52.8। बहुत अच्छे, सेकंड वाले का 52.8। चलिए थर्ड क्वेश्चन करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, थर्ड लिखिए 34 38 34 38 42 44 42 44 46 48 54 55 48 54 55 63 70 63 70। इसका निकालो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अभी भी वही करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। थर्ड हाँ, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, इसने पहले से अरेंज करके दिया है, तो कोई समस्या ही नहीं है। पहले से कर रखे हो? हाँ तब ठीक। 8.6 है, 8.6, 8.4 नहीं है। ठीक है, करो करो, देर मत लगाओ। ठीक, तो अभी हमने देखना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, लेकिन वो वैसा वाला मीडियन जिसमें कि फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। ठीक है ना? देखिए अभी यहां ध्यान लगाइएगा, ठीक है ना? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मतलब मैं कौन सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 7, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहा, मीन डेविएशन अबाउट, अरे 7 भी नहीं करते, 5 करते हैं भाई, वो मैं मेरे दिमाग में 5 ही चल रहा था। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया गया है, एक टेबल दी गई है हम लोगों को, ये x ये f। देखो 3 6 9 12 3 6 9 12 13 15 21 22 15 21 22। अब यहां जाओ, फ्रीक्वेंसी भाई बात ना करो बच्चे, फ्रीक्वेंसी बताओ क्या क्या दी है, देवस से बोलो। 3 4 5 2 5 4 3
अच्छा 2 4 5 4 3। ओके सुनो, बस बात ना करो, आप इधर ध्यान लगाओ। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है, चलो आप इसको बाद में करना है ना, ठीक है, जिसका जो भी रह गया वो बाद में करना। ये समझो आप, मान लो कि आपको अब ये अलग अलग डेटा नहीं दे रखा है, फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा दिया हुआ है, और हमसे कहा इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पता करना है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अगर इसी का ही मान लो इसी क्वेश्चन में कहा होता मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो क्या करते? पहले बताओ सर, उसके लिए पहले मीन निकालते, और मीन निकालने के लिए क्या करते सर? xi fi, फिर एक कॉलम बनाते fi xi, और बस fi xi अपॉन fi करके क्या कर देते? मीन आ जाता। मीन आ जाता तो सर अगला कॉलम बनाते xi माइनस x बार, xi माइनस x बार, फिर उसका अगला कॉलम बनाते fi इंटू xi माइनस x बार, फिर उसको पूरे को ऐड करके उसको fi से डिवाइड कर देते, तो सर मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाता। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसी क्वेश्चन का हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं। पहले छोड़ो, मान लो कि मैंने क्वेश्चन 2 बना दिया अपनी तरफ से, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और इसी का सेकंड पार्ट बना दिया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके, मुझे 2 चीजें फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, आपको अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना हो तो क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या चाहिए होगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? मीन चाहिए होगा ना, ये बोलो ना भाई कि मीन चाहिए होगा। भैया डेटा का एवरेज तो निकालना ही पड़ेगा सर। अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो पहली जरूरत तो मीन निकालना हुआ ना। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा, जब एफ और एक्स दे रखे होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी और एक्स दे रखा होता है, तो फिर फॉर्मूला लगता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समझ गए ना? तो सर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बेहतर तरीका होगा कि मैं कॉलम बना लूंगा, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा f, या इसको xi, इसको fi, और ये वाला जो कॉलम बना लूंगा ये fi इंटू xi। हो गया? 3 6 9 12 13 15 21 22। ठीक है जी, ये हो गया 21 और ये हो गया 22। फ्रीक्वेंसी बता दो जल्दी से बच्चों। 3 4 5 2 4 5 4 3। अब एफ आई एक्स आई करते हैं। 3 जा 9, 6 4 जा 9 4 जा 12 2 जा 13 4 जा 52, 15 5 जा 21 4 जा 22 3 जा 66। हो गया सर, इसको ऐड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई। ऐड करो इसको जल्दी से। 9 4 13 13 5 18 18 4 22 22 2 24 24 5 29 29 4 33 33 और 6 39 39 कैरी 3। ठीक है, 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 5 7 16 16 7 23 23 प्लस 8 31 31 प्लस 6 37। ये आ गया 379। आ गया? कर चुके हैं कर लिया था पहले, है ना? ओके, बढ़े। ये हो गया सर सिग्मा एफ आई एक्स आई। फिर इसके बाद सर सिग्मा एफ आई। बच्चों मजे ले, ये सब और कुछ नहीं है। अभी मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा, मुझे पता है, इसी को करते रह जाते हैं 2 2 3 3 मिनट तक। यार क्या कर रहे हो भाई? सिर्फ मजे लेने की बात होती है और कुछ नहीं। मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, तुम बोर होने लगते हो उस काम से, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। कि क्या करना है यार, मजे लो ना, तरीके बनाओ। 3 4 7 7 5 12 12 2 14 14 4 18 18 3 18 5 23 23 4 27 27 3 30। सर एक्स बार निकाल देंगे पहले, ठीक है? यहाँ निकाल लेते हैं एक्स बार। मैं यहाँ क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे अभी और कॉलम बढ़ाने पड़ेंगे उसमें। ध्यान लगाओ, बताओ एक्स बार कितना आ जाएगा? अब ये बहुत बेकार सा आएगा क्योंकि इसमें पूछा नहीं था एक्स बार। ये इतना बेकार सी वैल्यू आई है अपॉन 30। आ गया? यहां से एक्स बार मिल जाएगा। अब सर वो पॉइंट में आएगा एक्स बार। अब मेरा मुद्दा, अगले पार्ट में आप क्या करते हो? जब आपको मीन मिल जाता है तो फिर आप क्या करते हो? सर मीन से हर एक डेटा का डेविएशन देखते हैं। तो यहां पर कॉलम बढ़ाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। क्लियर? तो ये आपका ये डेटा है और वो मीन है। कितना आया जरा बताएंगे? कुछ डिवाइड करके 10 पॉइंट कुछ करके आ रहा हो। 12 पॉइंट पक्का? चलो जी। अब 3 12.6 सर 9.6 नहीं समझे? 6 और 12.6 6.6, 9 और 12.6 3.6, 12 और 12.6 0.6, 13 और 12.6 0.4, 15 और 12.6
2.4, यही होगा, बोलो ना यार। 21 प्लस 20 12.6, बोलो 8.4, 22 और वो तो कितना हो जाएगा 9.4, ये हो गया। क्या अगर मैं आपसे पूछूं एक डेटा से 3 वाले डेटा से ये कितना डेविएशन रखता है, तो आपका जवाब होगा सर 9.6। 3 वाले से एक डेटा इतने का डिफरेंस रखता है, लेकिन ऐसे 3 वाले हैं कितने, तो फिर उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक कॉलम और बढ़ा लेंगे, fi इंटू, मैं बार बार रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, देखो कि आप चाहो, आपको अगर आसान लगे रटना आसान लगता है तो भाई टेबल रट लो कि मीन डेविएशन अबाउट मीन में ये टेबल बनाई जाती है, फिर सारी टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी अलग अलग, किसमें ये बनाई जाती है, इसमें ये बनाई जाती है। क्यों बनाया ऐसा, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉलम बढ़ाते जा रहे हैं, बात खत्म हो गई। ये टेबल बनाने के लिए कोई कहा थोड़ी गया, मजबूरी थोड़ी है हमारी, ये तो सिर्फ क्या करते हैं, काम को आसान करने के लिए टेबुलर फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होगा सर, वो हम कॉपी पे लिखते जाएंगे मल्टीप्लाई कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाला किसका है, ये वाला किसका है। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस बन जाती है, समझ गए ना, बस ये बात है। तो fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, अब ये जो fi दिया इसका मल्टीप्लाई करा लोगे, यहां पर जो आएगा उसको कर लोगे सिग्मा fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। अब बताओ पीयूष, बात बताओ, मैं कह रहा हूं ना, कल तुम कह रहे थे, अब समझ में आ गया सर क्या करना है, फॉर्मूला रटने का क्या मतलब ही नहीं है, इस सब का समेशन करेंगे और बस इसको सिग्मा fi से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या निकला जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल आएगा। हो गया, कोई डाउट, बढ़ जाए आगे। ओके, ये तो हुआ मीन डेविएशन अबाउट मीन, लेकिन इसी क्वेश्चन में पूछा गया था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो यहां तक इसको ऐसे ही रहने दो, ध्यान लगाओ सभी लोग, ध्यान से सुनो, बार बार कह रहा हूं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो बच्चों अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले क्या जरूरी है, सबसे जरूरी क्या है, बोलो, मीडियन निकालना। और मीडियन फाइंड करने के लिए तरीका सर आपने बताया, अगर ऑब्जर्वेशन दे रखे हो इवन ऑड तो सर क्या करते हैं वो आपने बता दिया, लेकिन सर वो तो अलग अलग डेटा के लिए है ना, फ्रीक्वेंसी हो तो फिर क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी होगा तो फिर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो जब भी कभी आपको मीडियन निकालना हो तो उसके लिए सब पहले CF निकालेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना होगा, पहली फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख देंगे, अब 3 + 4 7, 7 + 5 12 + 2 14 + 4 18 + 5 23 + 4 20 हो गया। ये n की वैल्यू 30 आई है, कैसे आई, 25 होगा कौन सा लास्ट ऐसे जोड़े थे, ठीक है, ओके कोई बात, सुनो सुनो, ये क्या हो गया, n की वैल्यू 30, कैपिटल n, अब इसको कैपिटल n मान लेंगे, कैपिटल n की वैल्यू 30 आई, 30 मतलब इवन, 30 मतलब इवन, अगर इवन आई है तो सर हम बोलेंगे n/2th प्लस n/2 + 1th, समझ गए ना, 1th अपॉन 2, बताओ n/2th मतलब 15th प्लस 16th टर्म अपॉन 2, यही तो करोगे, बहुत अच्छे। अब आप मुझे बताओ देख करके 15th टर्म कौन सा होगा, पता है 3 और 4 7, सुनो ध्यान से, 3 4 7 7 5 12, यहां तक 12 टर्म पूरे हो चुके हैं। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का रीजन ही यही होता है कि ये जो 12 लिखा है इसका मतलब ये यहां तक का टोटल ऑब्जर्वेशन इसमें आ चुका है, समझ में आ रही बात ना, 12 लोगों की कहानी यहां तक हो चुकी है, ठीक है ना। तो मेरा यहां पर मुझे 15वां टर्म निकालना है, तो वैसे तो समझाने का तरीका तो ये होता है कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में जो भी नंबर दे रखा हो, मतलब जैसे अगर मान लीजिए 15 निकालना है मुझे, तो 15 से बड़े वाले नंबर को लेना होगा, या तो 15 ही मिल जाए सीधे सीधे उसमें, या फिर 15 से बड़ा नंबर कोई भी होगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा, यहां तक 14 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, यहां तक 14 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, और अब ये 14 के बाद 15 16 17 18 सब इसमें है। 15वां टर्म भी यही होगा, 16वां टर्म भी यही होगा, 17वां टर्म भी यही होगा, 18वां टर्म भी यही होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। ये होता है मेन मुद्दा उसका कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है ना, कि इसको हम लोग 18वें टर्म मतलब एक बड़ा वाला क्यों लेते हैं, जैसे अगर 15 आ गया तो 15 से एक ज्यादा, मतलब 15 से जस्ट बड़ा वाला ले लेते हैं, तो 15 से जस्ट बड़ा वाला कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, 18 के सामने क्या लिखा है 13, तो 18 के सामने मतलब कुल मिला के 15th टर्म हमारे लिए एक तरीके से 13 आया। सर 16th भी वही आएगा, तो 16 के क्योंकि जस्ट आगे वाला भी वही है, तो 13 + 13/2 मतलब आंसर कितना आ गया 13, तो मीडियन मेरी कितनी आ गई समझो
13 आ गई, ये m की वैल्यू आ गई m। क्लियर हुआ? अगला स्टेप क्या लेना होता है? xi माइनस m। सर मीडियन से उसका डेविएशन निकाल देते हैं। चलो जी निकालना शुरू करो, जल्दी बताओ। 3 से 13 का 10, 6 से 13 7, 9 से 13 4, 12 से 13 1, 13 13 0, 15 13 2। थोड़ा ध्यान से करना, उसी के आगे लिखना ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। ये कितना 8 और 22 में 9 हो गया। अब मुझे ये एक डेविएशन, एक डेटा का डेविएशन है, लेकिन 3 डेटा का कितना डेविएशन हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो सर अगले कॉलम में क्या लिख देंगे? fi इंटू xi माइनस m। तो भाई बोलो जल्दी से, 3 दाम 30, 4 से 1 जा 28, 5 4 जा 20, सर 2 1 जा 2, सर 4 0 0, सर 5 2 जा 10, 4 8 जा 32 और सर 3 9 जा 27। इसको ऐड कर देंगे, सिग्मा fi इंटू xi माइनस m कितना आएगा? जोड़ते हैं जल्दी से, 8 2 10 और 7 17, नहीं 8 2 10 2 12 और 7 19। देख लो जरा, ऐसा ये कुछ आया क्या? 19 का 9 कैरी 1, सर 4 2 6 और 2 8 और 1 9 और 3 12 और 2 14, 149। ये कितना आ गया? 149। मेरे को क्या चाहिए था? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सर 149 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है? 30, 149 अपॉन 30। सॉल्व कर देंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। बताओ 5 से बड़ा 5 से छोटा? 5 से बड़ा 5 से छोटा? 5 से छोटा, 5 से छोटा, ठीक है ना? 4.97 नोट कर लीजिए, ठीक है ना? मैंने क्या बताया? बात ध्यान सुनो। मैं कहा मेरे बच्चे कि मुझे चाहिए 15वां टर्म, 15वां टर्म चाहिए मुझे, वहां के हिसाब से मुझे 15वां टर्म चाहिए। सर ये जो मेरा डेटा है, जब मैं इसको अरेंज करूंगा ना, ये 3 पता कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार लिखा जाएगा। ये 6 कितनी बार लिखा जाएगा? 4 बार। ये 9 कितनी बार लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। तो सर 15वें नंबर पर क्या आएगा? तो 14 नंबर यहां तक पूरे हो चुके हैं। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताती है ना, यही बताती है। यहां तक 14 नंबर पूरे हो गए, यहां तक 18 नंबर पूरे हो गए, यहां तक 23 नंबर पूरे हो गए, यहां तक 27 नंबर पूरे हो गए, यहां पर पूरे 30 पूरे हो गए। आई बात समझ में? अगर मैंने तुमसे पूछा ना 24वां नंबर बताओ क्या होगा? सर 23 पूरे हो गए यहां तक, 24वां 25वां 26वां 27वां सब इसमें छिपे हैं। 24वां 24 24 25 26 27 कितने हुए? 4। वो 4 टर्म ये हैं। तो 24वां भी 21, 25वां भी 21, 26वां भी 21, 27वां भी 21। यही चीज 10th में भी बताई जा सकती थी, लेकिन 10th में नहीं पता होता उतना। बात को समझना, 10th में भी थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम उस समय ये नहीं बताते, बस क्या यार क्या बता दिया गया कि भाई ये काम करो, जब 15, अगर आपको 15वां टर्म निकालना है तो बस 15 के आगे वाला देख लेना है तो 15 देख लेना। अगर 15 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिल गया तो उसके जस्ट आगे वाला ऑब्जर्वेशन लेना है या उससे बड़े वाला लेना है। लेकिन क्यों लेना है उसका रीजन नहीं पता है। मेरी बात को समझ आ रही ना? तो मैं आपको लगातार पिछले 1 साल से लगातार यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं प्यारों किसी भी चीज के पीछे की रीजनिंग जान लेते हैं ना, तो अंदर से मन को तसल्ली मिल जाती है। हालांकि कोई बहुत जरूरी नहीं होता, पागलपन नहीं होना चाहिए कि अगर कोई चीज नहीं पता चली तो हम पगला रहे हैं उसके चक्कर में, अब उसके चक्कर में हम और 4 चीजें छोड़ दे रहे हैं। नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए कि चीजों के हमें क्या मिल जाए? रीजन मिल जाए, ताकि सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ठीक है ना? संतुष्टि मिल जाती है जब आपको ये आइडिया लगे। अब देखो आपको ना अब इसमें कोई मतलब नहीं बनता कि आप इसमें गलती करेंगे, नहीं तो वो अभी तक ये लगता था अच्छा बस ऐसा करते हैं, फिर क्यों करते हैं? अगर मुझे 15वां टर्म देखना तो मैंने कहा ना भाई यहां तक 14 टर्म पूरे हो गए हैं। अब 14 के बाद 15 16 17 18 4 टर्म यही हैं। ये 4 टर्म जो है ना, ये 4 टर्म वो यही वाले हैं। 15 भी यही है, 16 भी यही है, 17 भी यही है, 18 भी यही है। तो 16वां टर्म अगर पूछेगा तो 13, 17वां टर्म पूछेगा तो 13, 18 टर्म पूछेगा तो 13, लेकिन 19 पूछेगा जैसे ही तो 18 के बाद वाले टर्म इसमें चले गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? खत्म बात। अपने आप इंक्रीजिंग में दिया रहेगा जनरली, है ना? ज्यादातर खुद ही हमें डेटा किसमें दिया होगा? इंक्रीजिंग। लेकिन अगर नहीं दिया है तो कर लेना चाहिए, नहीं तो भी नहीं आएगा ना, फिर गलत हो जाएगा। हाँ फिर बिल्कुल उसी हिसाब से बदलेंगे उसको। ए बच्चे ध्यान लगाओ, इस बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर अभी जैसे यहाँ तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया ही है ऑलरेडी, लेकिन अगर मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं दिया होता, मतलब रैंडम दे रखा होता कुछ भी, तो फिर हम उसको अरेंज करते। पहले x जब लिखेंगे तो उसको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, लेकिन फिर उसकी फ्रीक्वेंसी उसी के सामने लिखेंगे।
ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर तो आपने एज इट इज रख दिया और उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, सब बर्बाद कर दोगे आप, इसका उसमें उसका इसमें कर दोगे कहानी, ठीक है ना। तो इसलिए जो डेटा दिया उसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्लियर, और फिर यही पूरा प्रोसेस लगाएंगे। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। वैसे ज्यादातर जब फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है 90% क्या 99% केस में वो असेंडिंग ऑर्डर में ही देता है, लेकिन ये गलती है, नहीं देना चाहिए उसको ऐसे। तो इससे नहीं तो एक सिक्के का एक पहलू देखने से रह जाते हैं आप। अगर आपको लगातार ऐसे ही मिलते जाए क्वेश्चन सारे, तो सिक्के का आप एक पहलू देख रहे हैं लगातार, दूसरा पहलू आपको दिखा ही नहीं, समझ ना कि सर अगर ऐसा हो गया तो आइडिया लगाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कह रहा अगर सब, अब सुनो एक और बात, CF हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के इक्वल आएगी, लास्ट वाली CF हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के इक्वल आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को, नोट कर लो पहले जल्दी से, कर लो है ना दिव्यांश, नोट कर लो जल्दी। देखिए सबसे पहले आप इसको पूरा नोट करिएगा ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करिएगा, पांचवा छठा जो भी क्वेश्चन है, पहला दूसरा जो भी डालना चाहो डाल दो, नंबर डालना है केवल, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है इसका, ठीक है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बिल्कुल सेम तरीका अप्लाई करेंगे, तरीका बिल्कुल यही रहेगा सेम, ठीक है ना, करिए।